नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। शरद पवार को एक तगड़ा झटका लगा है। पार्टी में दो फाड़ को लेकर चुनाव आयोग ने इस बात को आखिरकार मान्य कर लिया है कि एनसीपी पार्टी में फूट है। शरद पवार लंबे समय से अपनी एप्लीकेशन में, चुनाव आयोग को की हुई एप्लीकेशन में लगातार ये दावा कर रहे थे कि एनसीपी पार्टी के भीतर कोई उभी फाड़ नहीं है, बल्कि कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके फैसले किए हैं। साथ ही शरद पवार ने अपने पिटीशन में यह भी बताया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक है, मैं उसका अध्यक्ष हूं और मैं विधायकों को, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर मंत्री पद की शपथ ली है, उन्हें पार्टी से निष्कासित करता हूं, पार्टी से निकाल बाहर करता हूं। कुछ इस तरह की शरद पवार इनकी चुनाव आयोग के सामने मांग थी, लेकिन उनकी मांग खारिज हो गई है। यह सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र की राजनीति के साथ जुड़ी हुई। अजीत पवार ने सबसे पहले चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दिया था और चुनाव आयोग को यह बताया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष मैं हूं और मेरे तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। शरद पवार जो हैं, उनका हम आदर करते हैं, लेकिन अब पार्टी का अध्यक्ष मैं हूं और पार्टी के भीतर जो भी मेरे बनाए हुए नए फैसले होंगे वो फैसले मान्य किए जाएंगे। लंबे समय तक चुनाव आयोग में इस तरह के सवाल जवाब वगैरह चलते रहे। अब जहां एक और शिवसेना पार्टी के भीतर जो फूट है और शिवसेना पार्टी ने जो 9 विधायकों को डिस्क्वालिफाई करने का नोटिस महाराष्ट्र के स्पीकर को थमा दिया है और उसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है। 14 तारीख को उसकी सुनवाई शुरू हो गई, 14 सितंबर 2023। अब लगभग 8 अक्टूबर के आसपास चुनाव आयोग में शरद पवार और अजीत पवार, इन दोनों गुट के बीच की सुनवाई शुरू होगी। दरअसल चुनाव आयोग ने यह बात मान्य कर ली है कि पार्टी में दो फाड़ है। यह शरद पवार के लिए एक बहुत बड़े झटके से और कुछ कम नहीं, क्योंकि अब मामला सीधा पहुंच जाएगा। पार्टी के भीतर अगर फाड़ है तो किसके पास समर्थन अधिक है, उस पर जाके कानूनी बात पहुंच जाएगी। और ऐसे में दोस्तों, हाल ही में चुनाव आयोग ने जो शिवसेना के विषय में फैसला लिया था कि अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे इनके साथ है, ऐसे में यह माना जाता है कि एकनाथ शिंदे ज्यादा मजबूत है और शिवसेना का जो धनुष्यबाण सिंबल और नाम जो था वो एकनाथ शिंदे को सौंप दिया गया। ठीक उसी तरह अजीत पवार जो है, उनके मामले में भी यही हो रहा है। अधिकांश विधायक जो है वो अजीत पवार के साथ है। खुद शरद पवार ने ये बात जो है वो मान्य कर ली है। शरद पवार ने अपनी पिटीशन में ये बात बताई है कि पहले मैं सिर्फ 8 विधायकों को डिस्क्वालीफाई, 9 विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर रहा था, अब मैं और 31 विधायकों को निकालने का आदेश देता हूं, यानी कि कुल मिलाकर के 40 विधायक। उन्होंने इनडायरेक्टली मान्य किया है कि 40 विधायक पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो बतौर अध्यक्ष उन विधायकों को उनके पद से हटा रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसी कि शिवसेना के साथ में हुई थी। शिवसेना ने भी इसी तरह की बात चुनाव आयोग के सामने रखी थी कि कुछ विधायक हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने यह देखा था कि शिवसेना पार्टी के भीतर ही डेमोक्रेसी नहीं है और इसीलिए चूंकि मौजूदा शिवसेना पार्टी विद इन डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है, उद्धव ठाकरे इनके पावर्स भी वो डेमोक्रेटिक
पावर के तहत नहीं आते हैं और इसीलिए शिवसेना की दो फाड़ को मंजूर किया गया और जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं उसे सिंबल दिया गया। दोस्तों, इस केस में भी उसी तरह की एक सिमिलैरिटी दिख रही है। अजीत पवार ने अपनी पिटीशन में यह बात कही थी कि एनसीपी पार्टी के भीतर किसी भी तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। एनसीपी पार्टी के भीतर जो शरद पवार चाहते हैं वही होता है। पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में शरद पवार इनके द्वारा जो भी फैसले लिए जा रहे हों वो फैसले मान्य नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आप एक चेकलिस्ट देखें शिवसेना पार्टी के डिवीजन का और दूसरा चेकलिस्ट देखें एनसीपी का, तो उसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज यहां और वहां दोनों जगह पे सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। पार्टी में ऊभी फाड़ है, यह बात चुनाव आयोग ने अब मान्य किया है। यही बात चुनाव आयोग पहले भी मान्य कर रहा था, यानी कि शिवसेना के विषय में भी मान्य किया था। अधिकांश विधायक एकनाथ शिंदे के साथ थे, यहां भी अधिकांश विधायक जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं। ये दूसरी सिमिलैरिटी हुई। शिवसेना पार्टी में यह क्लेम किया गया था कि शिवसेना पार्टी नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है और अजीत पवार ने भी यही आरोप लगाया है कि एनसीपी पार्टी जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है। तो दोस्तों, जब इस तरह की दोनों जगह पे सिमिलैरिटी दिख रही हो तो नतीजा भी बिल्कुल उसी तरह की आने की उम्मीद है। 8 अक्टूबर यानी ऐन दिवाली से पहले इस पूरे मामले की चुनाव आयोग में सुनवाई शुरू होगी और तब दोनों ही पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, वकीलों को चुनाव आयोग के सामने हाजिर होने का समन दिया जाएगा और दोनों ही जो गुट हैं उन दोनों गुट को कहा जाएगा कि आप अपनी बात सामने रखें और इसी के साथ चुनाव आयोग ये फैसला करेगा कि पार्टी का सिंबल किसका है। बिल्कुल ऐसा ही शिवसेना के पक्ष में भी हुआ और फिर लगातार 1 महीने तक सुनवाई चली और चुनाव आयोग ने चट से अपना फैसला सुना दिया। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ने यह बात मान्य कर ली है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ऊभी फाड़ है और ये बात शरद पवार के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर शिवसेना पार्टी का एग्जाम्पल ले लें तो उसी तरीके से एनसीपी के भी टुकड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इसी तरह से, जिस तरह से शिवसेना पार्टी के टुकड़े हुए और सिंबल और पार्टी का नाम एकनाथ शिंदे को मिला, क्या शरद पवार के साथ भी यही होगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।